जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को शुक्रवार को गोली मार दी गई है। यह हमला उस वक्त हुआ जब नारा शहर में शिंजो आबे भाषण दे रहे थे। हमलावर ने पीछे से उन पर 2 गोलियां दागी, जिसके बाद शिंजो आबे जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीर से खून बहता दिखाई दिया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। जापान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हमला करने वाले संदिग्ध की पहचान हो गई है। 41 वर्षीय हमलावर का नाम यामागामी है और वह जापान के समुद्री सेना का पूर्व सैनिक रहा है। आबे को गोली मारने के बाद हमलावर ने भागने का प्रयास किया, हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। कोटद्वार क्षेत्र में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की चपेट में आने से करीब 75 पालतू सुअरों की मौत हो गई। आम पड़ाव के पनियाली गदरे में मृत मिले सुअरों को नगर निगम प्रशासन ने जेसीबी से गड्ढे खोदकर दबा दिया है। पशुपालन विभाग और नगर निगम ने स्वाइन फीवर से पीड़ित सुअरों को गड्ढे में दबाने की अपील सुअर पालकों से की है। उन्होंने कहा कि खुले में फेंकने से यह बीमारी दूसरे पशुओं में भी फैल सकती है। नगर निगम प्रशासन ने मुनादी करा पशुओं को बाड़े में ही रहने के निर्देश दिए हैं। कोटद्वार क्षेत्र में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की चपेट में आने से करीब 75 पालतू सुअरों की मौत हो गई है। आम पड़ाव के पनियाली गदरे में मृत मिले सुअरों को नगर निगम प्रशासन ने जेसीबी से गड्ढे खोदकर दबा दिया है। जो है पूरा उत्तराखंड में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का प्रकोप फैला हुआ है। हमारे यहाँ पौड़ी में भी फैला हुआ था। पौड़ी से हम लोग ने ब्लड सैंपल कलेक्ट करके लैब को भेजा था। IVRI और ऋषिकेश में गया था सैंपल, वहाँ से अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है कंफर्म हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो सुअर हैं उनको जो है बहुत तेज़ बुखार होता है, 106 के आसपास फीवर होता है और बिना कोई साइन शो किए विदिन 24 आवर सुअर की डेथ हो जाती है। कितने कोटद्वार में कितने करीब? अभी जो हमने सर्वे किया है, अभी आमपड़ा में जो सर्वे हमने किया है उसमें जो है जितने लोगों से हमारी बात हुई है उन्हीं का रिकॉर्ड मेरे पास है। करीब 75 से 80 जो है पिग्स की डेथ हुई है और बहुत लोगों से बात नहीं हो पाई, कई लोग मिले नहीं वहाँ पे। अभी एक कौड़िया में भी कुछ सुअरों के मरने की सूचना आई है, जो अभी हम वहाँ पे सर्वे करेंगे। जो है बचाव ये है कि देखिए एक विषाणु जनित रोग है जिसमें मेनली क्या है, कांटेक्ट टू कांटेक्ट, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर किसी का सुअर मान लीजिए बीमार है तो और किसी का सुअर अच्छा है तो सबसे पहले तो जो सुअर अच्छा है उसको अलग करना है बीमार से, एक दूसरे से संपर्क में नहीं आना चाहिए। दूसरा, उनका खाने पीने की जो बर्तन है या सामग्री है उनको भी अलग अलग रखना है। तीसरा है, अगर वो मर गया है तो उसको प्रॉपर गड्ढे बना करके डिस्पोजल करना है। भारत में पहली बार बीमारी आई है? नहीं, ये बीमारियां तो आती रहती है, लेकिन अभी जो विगत मेरे ख्याल से 15-20 साल में भारत में पहली बार ये बीमारी, भारत में तो नहीं हम कह सकते पर उत्तराखंड में पहली बार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल यशवंत सिंह चौहान द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को बकरा ईद को सकुशल संपन्न कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में कोतवाली कोटद्वार पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार की अध्यक्षता में आगामी बकरा ईद को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर CLG मेंबर, मस्जिद कमेटी प्रबंधक, गणमान्य व्यक्तियों की गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में तहसीलदार कोटद्वार, नगर निगम कोटद्वार, जल संस्थान, बिजली विभाग के अधिकारी एवं थाना प्रभारी कोटद्वार अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कांग्रेस महामंत्री पर गुरुवार देर रात नकाबपोश बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। वहीं इस घटना में वहां घायल हो गए। आसपास के लोग एकत्रित हुए तो हमलावर मौके से फरार हो गए। कांग्रेस महानगर महामंत्री रंजीत राणा पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया है। हमले में रंजीत के चेहरे और दूसरी जगह पर जख्म हो गए और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बदमाशों के वार से बचने के लिए रंजीत नाले में गिर गए और हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा और कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। इसके साथ ही सूचना पर CO अभय सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। फिलहाल मामले की तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है।